सत साहिब जी, आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखी गई पुस्तक मुक्ति बोध, पेज नंबर 34। काशी में भोजन भंडारा करना शेख तकी सब मुसलमानों का मुख्य पीर था, जो परमात्मा कबीर जी से पहले से ही खार खाए था, अर्थात पहले से ही ईर्ष्या करता था। सर्व ब्राह्मणों तथा मुल्ला काजियों व शेख तकी ने मजलिस करके षड्यंत्र के तहत योजना बनाई कि कबीर निर्धन यानी गरीब व्यक्ति है, इसके नाम से पत्र भेज दो कि कबीर जी काशी में बहुत बड़े सेठ हैं। उनका पूरा पता है कबीर पुत्र नूर अली अंसारी, जुलाहों वाली कॉलोनी, काशी शहर। कबीर जी 3 दिन का धर्म योजन यानी धर्म भोजन भंडारा करेंगे। सर्व साधु संत आमंत्रित है। प्रतिदिन प्रत्येक भोजन करने वाले को 1 दोहर दक्षिणा में देंगे। प्रतिदिन जो जितनी बार भी भोजन करेगा, कबीर उनको उतनी बार ही दोहर तथा मोहर दान करेगा। भोजन में लड्डू, जलेबी, हलवा, खीर, दही बड़े, मालपूड़े, रसगुल्ले आदि आदि सब मिष्ठान खाने को मिलेंगे। सुख सीधा यानी सूखा सीधा उसे कहते हैं, जिसमें आटा, चावल, दाल आदि सूखे जो बिना पकाए हुए घी बूरा भी दिया जाएगा। एक पत्र शेख तकी ने अपने नाम तथा दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी के नाम भी भिजवा दिया। निश्चित दिन से पहले वाली रात्रि को ही साधु संत भक्त एकत्रित होने लगे। अगले दिन भंडारा प्रारंभ होना था। परमेश्वर कबीर जी को संत रविदास दास जी ने बताया कि आपके नाम के पत्र लेकर लगभग 18 लाख साधु संत व भक्त काशी शहर में आए हैं, भंडारा खाने के लिए आमंत्रित हैं। कबीर जी अब तो अपने को काशी त्याग कर कहीं और जाना पड़ेगा। कबीर जी तो जानी जान थे, फिर भी अभिनय कर रहे थे। बोले, रविदास जी, झोपड़ी के अंदर बैठ जा, सांकल लगा ले, अपने आप जख मार कर चले जाएंगे, हम बाहर निकलेंगे ही नहीं। परमेश्वर कबीर जी अन्य वेश में अपनी राजधानी सतलोक में पहुंचे। वहां से 9 लाख बैलों के ऊपर गधों जैसा बोरा रखकर उनमें पका पकाया सर्व सामान भरकर तथा सूखा सामान यानी चावल, आटा, खांड, बूरा, दाल, घी आदि भरकर पृथ्वी पर उतरे। सतलोक से ही सेवादार आए। परमेश्वर कबीर जी ने स्वयं बंजारे का रूप बनाया और अपना नाम केशव बताया। दिल्ली के सम्राट सिकंदर तथा उसका धार्मिक पीर शेख तकी भी आया। काशी में भोजन भंडारा चल रहा था। सबको प्रत्येक भोजन के पश्चात 1 दोहर तथा 1 मोहर यानी 10 ग्राम सोना दक्षिणा में दिया जा रहा था। कई बेईमान साधक तो दिन में 4-4 बार भोजन करके चारों बार दोहर तथा मोहर ले रहे थे। कुछ सूखा सीधा भी ले रहे थे। यह सब देखकर शेख तकी ने तो रोने जैसी शकल बना ली और 5 करने यानी जांच करने लगा। सिकंदर लोधी राजा के साथ उस टेंट में गया जिसमें केशव नाम से स्वयं कबीर जी वेश बदलकर बंजारे के रूप में बैठे थे। सिकंदर लोधी राजा ने पूछा, आप कौन हैं? क्या नाम है? आप जी का कबीर जी से क्या संबंध है? केशव रूप में बैठे परमात्मा जी ने कहा कि मेरा नाम केशव है, मैं बंजारा हूँ। कबीर जी मेरे पगड़ी बदल मित्र हैं। मेरे पास उनका पत्र गया था कि एक छोटा सा भंडारा यानी लंगर करना है, कुछ सामान लेते आइएगा। उनके आदेश का पालन करते हुए सेवक हाजिर है। भंडारा चल रहा है। शेख तकी तो कलेजा पकड़कर जमीन पर बैठ गया जब यह सुना कि एक छोटा सा भंडारा करना है, जहां पर 18 लाख व्यक्ति भोजन करने आए हैं। प्रत्येक को दोहर तथा मोहर और आटा, दाल, चावल, घी, खांड भी सूखा सीधा रूप में दिए जा रहे हैं।
इसको छोटा सा भंडारा कह रहे हैं। परंतु ईर्ष्या की अग्नि में जलता हुआ विश्राम गृह में चला गया, जहां पर राजा ठहरा हुआ था। पेज नंबर 35। सिकंदर लोधी ने केशव से पूछा, कबीर जी क्यों नहीं आए? केशव ने उत्तर दिया कि उनका गुलाम जो बैठा है, उनको तकलीफ उठाने की क्या आवश्यकता, जब इच्छा होगी आ जाएंगे। यह भंडारा तो 3 दिन चलना है। सिकंदर लोधी हाथी पर बैठकर अंगरक्षकों के साथ कबीर जी की झोपड़ी पर गए। वहां से उनको तथा रविदास जी को साथ लेकर भंडारा स्थल पर आए। सबसे कबीर सेठ का परिचय कराया तथा केशव रूप में स्वयं डबल रोल करके उपस्थित संतों भक्तों को प्रश्न उत्तर करके सत्संग सुनाया, जो 24 घंटे तक चला। कई लाख संतों ने अपनी गलत भक्ति त्याग कर कबीर जी से दीक्षा ली, अपना कल्याण कराया। भंडारे के समापन के बाद जब बचा हुआ सब सामान तथा टेंट बैलों पर लाद कर चलने लगे, उस समय सिकंदर लोधी राजा तथा शेख तकी, केशव तथा कबीर जी एक स्थान पर खड़े थे। सब बैल तथा साथ लाए सेवक, जो बंजारों की वेशभूषा में थे, गंगा पार करके चले गए। कुछ ही देर बाद सिकंदर लोधी राजा ने केशव से कहा, आप जाइए, आपके बैल तथा साथी जा रहे हैं। जिस ओर बैल तथा बंजारे गए थे, उधर राजा ने देखा तो कोई भी नहीं था। आश्चर्यचकित होकर राजा ने पूछा, कबीर जी, वे बैल तथा बंजारे इतनी शीघ्र कहाँ चले गए? उसी समय देखते देखते केशव भी परमेश्वर कबीर जी के शरीर में समा गए। अकेले कबीर जी खड़े थे। सब माजरा यानी रहस्य समझकर सिकंदर लोधी राजा ने कहा कि कबीर जी, यह सब लीला आपकी ही थी, आप स्वयं परमात्मा हो। शेख तकी के तो तन मन में ईर्ष्या की आग लग गई। कहने लगा, ऐसे ऐसे भंडारे हम 100 कर दें। यह क्या भंडारा है? महोत्सव किया है। महोत्सव उस अनुष्ठान को कहते हैं जो किसी गुरु द्वारा किसी वृद्ध की गति करने के लिए थोपा जाता है। उसके लिए सब घटिया सामान लगाया जाता है। जग जोनार करना उस अनुष्ठान को कहते हैं जो विशेष खुशी के अवसर पर किया जाता है, जिसमें अनुष्ठान करने वाला दिल खोल कर धन खर्च करता है। संत गरीबदास जी ने कहा कि गरीब कोई कहे जगजोनार करी है, कोई कहे महोच्छा, बड़े बड़ाई किया करे, गाली का डे ओछा। सारांश, कबीर जी ने भक्तों को उदाहरण दिया कि यदि आप मेरी तरह सच्चे मन से भक्ति करोगे या ईमानदारी से निर्वाह करोगे तो परमात्मा आपकी ऐसे सहायता करता है। भक्त ही वास्तव में सेठ अर्थात धनवंता है। भक्त के पास दोनों धन है। संसार में जो चाहिए वह भी धन भक्त के पास होता है तथा सत्य साधना रूपी धन भी भक्त के पास होता है। एक अन्य करिश्मा जो उस भंडारे में हुआ वह जीवनवार यानी लंगर 3 दिन तक चला था। दिन में प्रत्येक व्यक्ति कम से कम 2 बार भोजन खाता था। कुछ तो 3-4 बार भी खाते थे, क्योंकि प्रत्येक भोजन के पश्चात दक्षिणा में एक मोहर यानी 110 ग्राम सोना और एक दोहर यानी कीमती सूती शॉल दिया जा रहा था। इस लालच में बार बार भोजन खाते थे। 3 दिन तक 18 लाख व्यक्ति शौच तथा पेशाब करके काशी के चारों ओर ढेर लगा देते, काशी को सड़ा देते। काशी निवासियों तथा उन 18 लाख अतिथियों तथा 1 लाख सेवादार जो सतलोक से आए थे, उस गंध का ढेर लग जाता। सांस लेना दूभर हो जाता, परंतु ऐसा महसूस ही नहीं हुआ। पेज नंबर 36। सब दिन में 2-3 बार भोजन खा रहे थे, परंतु शौच एक बार भी नहीं जा रहे थे, न पेशाब कर रहे थे। इतना स्वादिष्ट भोजन था कि पेट भर भर कर खा रहे थे। पहले से 2 गुना भोजन खा रहे थे। हजम भी हो रहा था। किसी रोगी तथा
वृद्ध को तो कोई परेशानी नहीं हो रही थी, उन सबको मध्य के दिन चिंता हुई कि न तो पेट भारी है, भूख भी ठीक लग रही है, कहीं रोगी न हो जाएं। सतलोक से आए सेवकों को समस्या बताई तो उन्होंने कहा कि यह भोजन ऐसी जड़ी बूटियां डालकर बनाया है जिनसे यह शरीर में ही समा जाएगा। हम तो प्रतिदिन यही भोजन अपने लंगर में बनाते हैं, यही खाते हैं। हम कभी सोच नहीं जाते तथा न पेशाब करते हैं। आप निश्चिंत रहो। फिर भी विचार कर रहे थे कि खाना खाया है, परंतु कुछ तो मल निकलना चाहिए। उनको लेटरिन जाने का दबाव हुआ। सब शहर से बाहर चल पड़े। टट्टी के लिए एकांत स्थान खोजकर बैठे तो गुदा से वायु निकली। पेट हल्का हो गया तथा वायु से सुगंध निकली जैसे केवड़े का पानी छिड़का हो। यह सब देखकर सबको सेवादारों की बात पर विश्वास हुआ। तब उनका भय समाप्त हुआ, परंतु फिर भी सबकी आंखों पर अज्ञान की पट्टी बंधी थी। परमेश्वर कबीर जी को परमेश्वर नहीं स्वीकारा। पुराणों में भी प्रकरण आता है कि अयोध्या के राजा ऋषभ देव जी राज त्याग कर जंगलों में साधना करते थे। उनका भोजन स्वर्ग से आता था, उनके मल से सुगंध निकलती थी। आसपास के क्षेत्र के व्यक्ति उनको देखकर आश्चर्यचकित होते थे। इसी तरह सतलोक का आहार करने से केवल सुगंध निकलती है, मल नहीं। स्वर्ग तो सतलोक की नकल है जो नकली है। वाणी नंबर 30 में कहा है कि सेव को तो शीश दिया, बेच बंदगी नाज। सेव यानी शिव ने किस कारण शीश दान किया, पढ़े सत्य कथा। सेव सम्मन की कथा। एक समय साहिब कबीर अपने भक्त सम्मन के यहाँ अचानक दो सेवकों यानी कमाल और शेख फरीद के साथ पहुंच गए। सम्मन के घर कुल 3 प्राणी थे। सम्मन, सम्मन की पत्नी नेकी और सम्मन का पुत्र शेव। भक्त सम्मन इतना गरीब था कि कई बार अन्न भी घर पर नहीं होता था। सारा परिवार भूखा सो जाता था। आज वही दिन था। भक्त सम्मन ने अपने गुरुदेव कबीर साहिब से पूछा कि साहिब, खाने का विचार बताएं, खाना कब खाओगे। कबीर साहिब ने कहा कि भाई, भूख लगी है, भोजन बनाओ। सम्मन अंदर घर में जाकर अपनी पत्नी नेकी से बोला कि अपने घर अपने गुरुदेव भगवान आए हैं, जल्दी से भोजन तैयार करो। तब नेकी ने कहा कि घर पर अन्न का एक दाना भी नहीं है। सम्मन ने कहा, पड़ोस वालों से उधार मांग लाओ। नेकी ने कहा कि मैं मांगने गई थी, लेकिन किसी ने भी उधार आटा नहीं दिया। उन्होंने आटा होते हुए भी जानबूझकर नहीं दिया और कह रहे हैं कि आज तुम्हारे घर तुम्हारे गुरुजी आए हैं। तुम कहा करते थे कि हमारे गुरुजी भगवान हैं। आपके गुरुजी भगवान हैं तो तुम्हें मांगने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये ही भर देंगे तुम्हारे घर को। आदि आदि कहकर मजाक करने लगे। सम्मन ने कहा, लाओ आपका चीर गिरवी रखकर 3 सेर आटा ले आता हूँ। पेज नंबर 37। नेकी ने कहा, यह चीर फटा हुआ है, इसे कोई गिरवी नहीं रखता। सम्मन सोच में पड़ जाता है और अपने दुर्भाग्य को कोसते हुए कहता है कि मैं कितना अभागा हूँ। आज घर भगवान आए और मैं उनको भोजन भी नहीं करवा सकता। हे परमात्मा, ऐसे पापी प्राणी को पृथ्वी पर क्यों भेजा? मैं इतना नीच रह रहा हूँगा कि पिछले जन्म में कोई पुण्य नहीं किया। अब सतगुरु को क्या मुंह दिखाऊं? यह कहकर अंदर कोठी में जाकर फूट फूट कर रोने लगा। तब उसकी पत्नी नेकी कहने लगी कि हिम्मत करो, रो मत, परमात्मा आए हैं, इन्हें ठेस पहुंचेगी। सोचेंगे हमारे आने से तंग आकर रो रहा है। सम्मन चुप हुआ। फिर नेकी ने कहा, आज रात्रि में दोनों पिता पुत्र जाकर 3 सेर यानी पुराना बाट किलोग्राम के लगभग आटा चुरा कर लाना। केवल संतों व भक्तों के लिए
तब लड़का सेव बोला, माँ, गुरुजी कहते हैं चोरी करना पाप है। फिर आप भी मुझे शिक्षा दिया करती कि बेटा, कभी चोरी नहीं करनी चाहिए। जो चोरी करते हैं उनका सर्वनाश होता है। आज आप यह क्या कह रही हो माँ? क्या हम पाप करेंगे माँ? अपना भजन नष्ट हो जाएगा। माँ, हम 84 लाख योनियों में कष्ट पाएंगे। ऐसा मत कहो माँ, आपको मेरी कसम। तब नेकी ने कहा, पुत्र, तुम ठीक कह रहे हो, चोरी करना पाप है। परंतु पुत्र, हम अपने लिए नहीं बल्कि संतों के लिए करेंगे। जिस नगर में निर्वाह किया है, इसकी रक्षा के लिए चोरी करेंगे। नेकी ने कहा, बेटा, ये नगर के लोग अपने से बहुत चिढ़ते हैं। हमने इनको कहा था कि हमारे गुरुदेव कबीर साहिब पृथ्वी पर आए हुए हैं। इन्होंने एक मृत गाय तथा उसके बच्चे को जीवित कर दिया था, जिससे टुकड़े सिकंदर लोधी ने करवाए थे। एक लड़के तथा एक लड़की को जीवित कर दिया। सिकंदर लोधी राजा का जलन का रोग समाप्त कर दिया तथा श्री स्वामी रामानंद जी को सिकंदर लोधी ने तलवार से कत्ल कर दिया था। वे भी कबीर साहिब ने जीवित कर दिए थे। इस बात का ये नगर वाले मजाक कर रहे हैं और कहते हैं कि आपके गुरु कबीर तो भगवान हैं, तुम्हारे घर को भी अन्न से भर देंगे। फिर क्यों अन्न के लिए घर घर डोलती फिरती हो? बेटा, ये नादान प्राणी है। यदि आज साहिब कबीर इस नगरी का अन्न खाए बिना चले गए तो काल भगवान भी इतना नाराज हो जाएगा कि कहीं इस नगरी को समाप्त न कर दे। हे पुत्र, इस अनर्थ को बचाने के लिए अन्न की चोरी करनी है। हम नहीं खाएंगे, केवल अपने सतगुरु तथा आए भक्तों को प्रसाद बनाकर खिलाएंगे। यह कहकर नेकी की आंखों में आंसू भर आए और कहा, पुत्र, नाटियो मत, अर्थात मना नहीं करना। तब अपनी माँ की आंखों के आंसू पोंछता हुआ लड़का सेव कहने लगा, माँ, रो मत, आपका पुत्र आपके आदेश का पालन करेगा। माँ, आप तो बहुत अच्छी हो न। अर्धरात्रि के समय दोनों पिता पुत्र चोरी करने के लिए चल दिए। एक सेठ की दुकान की दीवार में छिद्र किया। सम्मन ने कहा कि पुत्र, मैं अंदर जाता हूँ। यदि कोई व्यक्ति आए तो धीरे से कह देना, मैं आपको आटा पकड़ा दूंगा और लेकर भाग जाना। तब सेऊ ने कहा, नहीं पिताजी, मैं अंदर जाऊंगा। यदि मैं पकड़ा भी गया तो बच्चा समझकर माफ कर दिया जाऊंगा। सम्मन ने कहा, पुत्र, यदि आपको पकड़कर मार दिया तो मैं और तेरी माँ कैसे जीवित रहेंगे? सेऊ प्रार्थना करता हुआ छिद्र द्वार से अंदर दुकान में प्रवेश कर गया। तब सम्मन ने कहा, पुत्र, केवल 3 सेर आटा लाना, अधिक नहीं। लड़का सेव लगभग 3 सेर आटा अपनी फटी पुरानी चद्दर में बांधकर चलने लगा तो अंधेरे में तराजू के पलड़े पर पैर रखा गया। पेज नंबर 38। जोरदार आवाज हुई, जिससे दुकानदार जाग गया और सेव को चोर चोर करके पकड़ लिया और रस्से से बांध दिया। इससे पहले सेव ने वह चद्दर में बंधा हुआ आटा उस छिद्र से बाहर फेंक दिया और कहा, पिताजी, मुझे सेठ ने पकड़ लिया है। आप आटा ले जाओ और सतगुरु व भक्तों को भोजन करवाना। मेरी चिंता मत करना। आटा लेकर सम्मन घर पर गया तो सेव को न पाकर नेकी ने पूछा, लड़का कहाँ है? सम्मन ने कहा, उसे सेठ जी ने पकड़कर खंबे से बांध दिया। तब नेकी ने कहा कि आप वापस जाओ और लड़के सेव का सिर काट लाओ, क्योंकि लड़के को पहचान कर अपने घर पर लाएंगे। फिर सतगुरु को देखकर नगर वाले कहेंगे कि ये हैं जो चोरी करवाते हैं। हो सकता है सतगुरु देव को परेशान करे। हम पापी प्राणी अपने दाता को भोजन के स्थान पर कैद न दिखा दें। यह कहकर माँ अपने बेटे का सिर काटने के लिए अपने पति से कह रही है, वह भी गुरुदेव जी के लिए। सम्मन ने हाथ में कर्द यानी लंबा छुरा लिया तथा दुकान पर जाकर कहा, सेव बेटा,
एक बार गर्दन बाहर निकाल, कुछ जरूरी बातें करनी है, कल तो हम नहीं मिल पाएंगे, हो सकता है ये आपको मरवा दें। तब सेव उस सेठ से कहता है कि सेठ जी, बाहर मेरा बाप खड़ा है, कोई जरूरी बात करनी चाहता है, कृपया करके मेरे रस्से को इतना ढीला कर दो कि मेरी गर्दन छिद्र से बाहर निकल जाए। तब सेठ ने उसकी बात को स्वीकार करके रस्सा इतना ढीला कर दिया कि गर्दन आसानी से बाहर निकल गई। तब सेव ने कहा कि पिताजी, मेरी गर्दन काट दो, यदि आप मेरी गर्दन नहीं काटोगे तो आप मेरे पिता नहीं हो। मेरे को पहचान कर घर तक सेठ पहुंचेगा, राजा तक इसकी पहुंच है, यह अपने गुरुदेव को मरवा देगा। पिताजी, हम क्या मुख दिखाएंगे। सम्मन ने एकदम करद मारी और सिर काट कर घर ले गया। सेठ ने लड़के का कत्ल हुआ देखकर उसके शव को घसीटकर साथ ही एक पजावा यानी ईंटें पगाने का पट्ठा यानी बट्ठा तथा उस खंडर में डाल गया। जब नेकी ने सम्मन से कहा कि आप वापिस जाओ और लड़के का धड़ भी बाहर मिलेगा, उठा लाओ, तब सम्मन दुकान पर पहुंचा। उस समय तक सेठ ने उस दुकान की दीवार के छिद्र को बंद कर दिया था। सम्मन ने शव की घसीट यानी निशानों को देखते हुए शव के पास पहुंचकर उसे उठा लाया। लाकर अंदर कोठे में रखकर ऊपर पुराने कपड़े डाल दिए और सिर को अलमारी के ताक यानी एक हिस्से में रखकर खिड़की बंद कर दी। कुछ समय के बाद सूर्य उदय हुआ। नेकी ने स्नान किया, फिर सतगुरु व भक्तों का खाना बनाया। फिर सतगुरु कबीर साहिब जी से भोजन करने की प्रार्थना की। नेकी ने कबीर साहिब व दोनों भक्त कमाल तथा शेख फरीद तीनों के सामने आदर के साथ भोजन परोस दिया। साहिब कबीर ने कहा, इसे 6 दोनों में डालकर आप तीनों भी साथ बैठो, यह प्रेम प्रसाद पाओ। बहुत प्रार्थना करने पर भी कबीर साहिब नहीं माने तो 6 दोनों में प्रसाद परोसा गया। पांचों प्रसाद के लिए बैठ गए। तब कबीर साहिब ने कहा, आओ सेव जीम लो, यह प्रसाद प्रेम, शीश कटत है चोरों के, साधुओं के नित्य क्षेम। साहिब कबीर ने कहा कि सेव, आओ भोजन पाओ, सिर तो चोरों के कटते हैं, संतों के नहीं, उनको तो क्षमा होती है। साहिब कबीर ने इतना कहा था, उसी समय सेव के धड़ पर सिर लग गया। कटे हुए का कोई निशान भी गर्दन पर नहीं था तथा पतंग यानी पंक्ति में बैठकर भोजन करने लगा। गरीब सेव धड़ पर शीश चढ़ा, बैठा पंगत माही, नहीं गरेरा गर्दन पर, ओह सेव अकनाही। पेज नंबर 39। सम्मन तथा नेकी ने देखा कि गर्दन पर कोई निशान भी नहीं है। लड़का जीवित कैसे हुआ? शंका हुई कि यह वही सेव है या कोई और। अंदर जाकर देखा तो वहां शव तथा शीश भी नहीं था, केवल रक्त के छींटे लगे थे, जो इस पापी मन के संशय को समाप्त करने के लिए प्रमाण बकाया था। ऐसी ऐसी बहुत लीलाएं साहिब कबीर ने की हैं, जिनसे यह सब सिद्ध है कि ये ही पूर्ण परमात्मा है। सामवेद संख्या नंबर 822 तथा ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 161 मंत्र 2 में कहा है कि कबीर देव अपने विधिवत साधक साथी की आयु बढ़ा देता है। वाणी नंबर 31 से 37 में कहा है कि इन महापुरुषों तथा देवताओं की जो महिमा आप सुनते हैं, इन्होंने भी भक्ति की थी, उसी कारण उनकी प्रसिद्धि संसार में हुई है। परंतु मुक्ति तो यथार्थ भक्ति ज्ञान तथा निज नाम से ही संभव है। वाणी नंबर 38। गरीब ऐसा निर्मल नाम है, निर्मल करे शरीर, और ज्ञान मंडलिक है, चकवे ज्ञान कबीर। भावार्थ, वेदों, गीता, पुराणों तथा कुरान व बाइबल में मंडलिक यानी आंशिक ज्ञान है। कबीर परमेश्वर द्वारा बोली अमर वाणी शवशम वेद में संपूर्ण अर्थात चक्रवर्ती ज्ञान है। इसके लिए पढ़े सृष्टि रचना, जो इसी पुस्तक में
पृष्ठ 518 पर है। सत साहिब जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगला पार्ट सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगले पार्ट की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। सत साहिब जी, मिलते हैं अगले पार्ट के साथ।